लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के और गठबंधन के प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी जो अपने बयानों को लेकर, अपनी दिनचर्या को लेकर खासे चर्चाओं में बने हैं, आज नामांकन के लिए साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। जी, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार। फौजी बाबा के नाम से मशहूर और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले रामनाथ जी आज नामांकन के लिए पहुंचे, साइकिल से पहुंचे। क्या वजह थी कि साइकिल के साथ गठबंधन में है? इसलिए गठबंधन में हूँ इसलिए क्योंकि हम सपा, कांग्रेस और भी पार्टियों का गठबंधन है, तो साइकिल की सवारी मिली है तो जीत निश्चित ही है। हाथ का साथ मिला है तो जीत निश्चित है। दूसरा, मैं इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, भीड़ भी कम होगी। मैं चाहता तो यहाँ लाखों की भीड़ कर देता, मैं नहीं लाया। थोड़े लोग इसलिए लोगों को परेशानी ना हो। मैं दिखावा नहीं चाहता हूँ, मैं केवल बड़े काम करना चाहता हूँ। बड़प्पन मुझे पसंद नहीं है। रही मेरी लाइफ शैली, सादा भोजन करता हूँ, गाड़ी में चूल्हा रखता हूँ, कभी भी दलिया बना लो, कहीं भी उसमें पानी नमक डाल करके, सत्तू भी रखता हूँ, घोल के पी लो। दोनों चीज़ों के टाइम नहीं तो गाजर मूली टमाटर खरीद के काट के खा लो। इस शरीर को उतना ही देता हूँ जिससे ज़िंदा रह सके और मैं ज़िंदा अंदर से भी ज़िंदा रह सकूँ। मैं इस शरीर को ऐसी कोई आदत नहीं लगाना चाहता हूँ जिससे ज़िंदा रहते ही मर जाए। और ये शरीर तो वो चीज़ें मांगता है जो हम इसको नहीं दे सकते। अगर आपने शरीर को कंट्रोल कर लिया, विचारों को कंट्रोल कर लिया, यू कैन डू वंडरफुल इन योर लाइफ। और ये मैं सांसद बन जाऊं तो मरूंगा, मंत्री बन जाऊं तो मरूंगा, हर हाल में मरूंगा। तो जमीर को चौराहे पे नीलाम क्यों करूं? इस देश के सांसद, विधायक और अधिकारी जो कई बंगले बना लिए फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि अपनी पेंशन से तनख्वाह मिल रही उससे काम चलाएं, लोगों की जेब कम काटें, वरना जब ईश्वर का डंडा चलता है तो रोड से उठाने वाला नहीं मिलता है। और एक सांसद बन गया हूँ, बना तो निश्चित तौर पे मान लीजिएगा देश के अंदर वो चीज़ें पैदा होगी। एजुकेशन ये नहीं चलेगी, शिक्षा सुधरेगी तो देश के अंदर एक नई क्रांति आएगी, अच्छे विचार आएंगे। एक बात आपसे करेंगे, आपकी दिनचर्या को लेकर विशेष बात, जैसे आपने कहा कि गाड़ी में चूल्हा लेके चलते हैं जी, पूर्व फौजी हैं, सेना में तैनात अब रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं, जिस तरह से आपने बताया जीने के लिए खाता हूँ, तो क्या चीज़ें हैं खाने के लिए विशेष तौर से? आप कोई अलग भोजन लेते हैं या अलग तैयारी करते हैं? नहीं, जो भी जिंदा रहने के लिए मिल जाए। जैसे अभी बताया था, खिचड़ी बड़ी आराम से बन जाती है, उसमें नमक डाल दो, पानी ला दो, गर्म कर लो, आराम से खा लो। मठा मिल जाए तो उससे खा लो, दूध मिल जाए उससे खा लो, कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही खा लो। देखो, जीव का स्वाद करोगे और तो कुछ नहीं हो सकता है, केवल जिंदा रहने के लिए खाइए। और जिसके पास आत्मबल है, जनता बल है, सारी चट्टानें उसके सामने टूट जाएंगी। आपने कहा कि खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट पसंद है आपको, स्वादिष्ट हाँ। लगती है। लोकसभा क्षेत्र में क्या खिचड़ी पक रही है? लोकसभा की बात अगर है, जहाँ देश में वो खिचड़ी बन रही है, लोकतंत्र का लूट तंत्र बन गया। गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज यहाँ पैदा हो गए हैं। अगर संसद में गया तो संसद तक काले अंग्रेजों को बताऊंगा, जनता को कहूंगा कि जो बेईमान सांसद है, जो बेईमान विधायक है, जो बेईमान अधिकारी जाना 10 कोठियां बनाइए। ये सिस्टम पैदा करूंगा। एजुकेशन नंबर 1 की होगी, इलाज नंबर 1 का होगा और देश जानेगा। एक सोल्जर सांसद बनता है तो हिंदुस्तान की क्रांति क्या आती है। ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में खिचड़ी पकाने की बात कर रहे हैं। यानी कि खाने खिचड़ी की बात नहीं, ये संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक खिचड़ी की एक चर्चा कर गए। लक्ष्मी शर्मा, एबी लाइव, आगरा।